हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। तो जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंजंक्शंस, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाट कंजंक्शंस आर। द डेफिनेशन इज कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। तीन टाइप के कंजंक्शंस होते हैं। सो बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो ये मीडिएटर्स होते हैं। दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेजेस या किसी भी एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने वाला वर्ड, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी डेफिनेशन है दीज आर द वंस दैट कनेक्ट इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स लेटर। सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसका definition is they introduce a dependent clause to an independent one. अब ये क्या होता है, ये भी जब मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको बेटर समझ में आएगा। थर्ड वन इज द कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसका definition of this is they work in pairs to connect similar parts of a sentence. अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। In coordinating, some examples are and, or, but. These are some examples of words that we use in these. अगर एक सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल दूँ तो वी कैन से आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, आई लाइक टी और कॉफ़ी, आई लाइक टी बट नॉट कॉफ़ी। एंड सबऑर्डिनेटिंग की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, दीज आर लाइक बिकॉज, इफ, व्हेन। ये तीनों बिकॉज, इफ, व्हेन जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट वन। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। I like jogging because it is good for health. I like jogging if I get time to jog. And if we use when, we can say I go jogging when I get time. So एक clause को दूसरे clause के साथ connect कर रहा है subordinating conjunction. Third one is a correlative one. अब ये pairs में काम करते हैं. As you can see, there are pairs of words, either or, not only but also. अब इसका example simple conversation में होगा I like either coffee or tea, या हम कह सकते हैं I like not only coffee but also tea. So in simple words, conjunctions दो phrases, दो words, दो sentences को आपस में connect करते हैं. So whenever you go for your next interview or for your next uh, presentation, you can keep these things in mind, and conjunctions, proper language, proper grammar is going to help you. So I hope you like this video. Apply these simple things and it's going to improve your English.